जय गुरुदेव, जय मां शंभो महादेव। सहना भवतु। स्वागत आपका। उम्मीद करता हूं आपने सबको सहना भवतु की कामना प्रश्न समूह पे कर दी है। छठे ब्रह्मणा की कहानी हमने सुनना शुरू की है। अब आखिरी कहानी। कालाग्नि रुद्र ने कहा कि हे भूषुंडा, तुम बात सुनो। एक मैं शंकर और हरि की बात सुनाता हूँ। शंकर भगवान और हरि की बात सुनाता हूँ। इससे ब्रह्म हत्या जैसे तुम्हारे पाप हट जाएंगे और बहुत ही समृद्धि प्राप्त होगी। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की नहीं, मुक्त व्यक्ति की हत्या के पाप हट जाएंगे। एक बार हरि ने अपने नाखून से शंकर भगवान के हृदय से थोड़ी भस्म निकाल के अपने सर पे छिड़की, सर पे लगाए, हृदय इत्यादि जगह पर लगाई। तो शंकर भगवान ने उनसे कहा कि अपने हृदय पे ये भस्म लगाते हुए उन गायत्री और पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। तो शंकर भगवान ने उनसे कहा कि अपने हृदय पे ध्यान ले जाओ, अपने हृदय पे ध्यान करो। तो जब हरि ने अपने हृदय पे ध्यान करना शुरू किया, उन्होंने आंखें खोल के घोषणा की कि मेरे हृदय में मुझे दर्शन हो गया। तद विष्णु परम पद, मैं साक्षात विष्णु हूं, परम पद हूं। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। भस्म साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। भस्म निराकार का आकार है। शंकर शिव का आकार स्वरूप है और भस्म साक्षात भगवान शंकर है। इसके लिए निकाली और केंद्र में से निकाली, हृदय में से निकाली, मतलब बीच के केंद्र में से निकाली, मतलब हवन कुंड के बीचों बीच से निकाली। वो कभी निकाल सकते हैं जब हवन ठंडा हो गया हो। और नाखून से कैसे निकालते हैं? ठंडे हवन में से काला हिस्सा जो भस्म का है वो निकाला। काला हिस्सा क्यों निकाला? क्योंकि सफेद हिस्सा हो तो वो तो चुटकी में आ सकता है, पाउडर के रूप में होता है, लेकिन काला हिस्सा एक दूसरे से चिपका होता है, उसको खुरोदना पड़ता है। इसके लिए खुरोद कर नाखून से निकाला तो काला हिस्सा निकाला होगा। देखो, आप ये मत करना। आपको अगर हवन कुंड से भस्म निकालनी है, जब हवन जल रहा है, देवी देवता है, देवी देवताओं का विसर्जन नहीं हुआ है, तब ईशान कोण में से भस्म को निकालना है। ईशान कोण में से भस्म निकालेंगे तो क्या होगा? वो भस्म लगाने से हवन चल रहा है, देवी देवताओं का विसर्जन नहीं हुआ है, तो वो भस्म को लगाने से आपको काफी लाभ होगा। किस प्रकार का लाभ होगा ये मैं बताता हूं। यश, कीर्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, शांति तो मिलेगी ही मिलेगी। पापों से, नकारात्मकता से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जिस कार्य से आपने भस्म किया है वो कार्य भी सिद्ध होगा। और हवन ठंडा हो जाए तो फिर तो सारी भस्म ले सकते हो। उसको छानो और फिर मोटा हिस्सा झाड़ में डालो, वो खाद बनेगा, और पतला हिस्सा अपने लिए इस्तेमाल करो। बहुत सी चीजें आपको पता ही है कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दवाई, ध्यान वगैरह हर चीज इस उपनिषद में मैंने बताई हुई है। और कुछ चीजें तो ओपन भी रखी है कि आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। तो ईशान कोण से भस्म अगर लो तो यश, कीर्ति, समृद्धि सब आती है लगाने के लिए। तो शिवा ने हरि से कहा कि अपने हृदय में ध्यान करो। हरि ने कहा कि मुझे आपके दर्शन हुए मेरे हृदय में। तद विष्णु परम पद। तो भगवान शिव ने कहा कि हे अच्युत, थोड़ी भस्म अपने भीतर लो, मुंह में डालो, और आप फिर से ध्यान करो। भगवान विष्णु ने कहा मैं करता हूं, लेकिन पहले मुझे भस्म से स्नान कर लेने दो। बाकी सब जगह पे भस्म लगा कर उन्होंने थोड़ी अपने मुंह में छिड़की, और छिड़कते ही एक कमाल हुआ, एक चमत्कार हुआ कि वासुदेव स्फटिक की तरह चमक गए। मोती जैसे चमकता है, चांदी की तरह चमक गया और सफेद हो गया। हरि का अर्थ ही है जो नीले रंग के हैं, और नीला रंग अच्छे और बुरे दोनों कारणवश बहुत सारे उनका नीला रंग बताया गया है।
नीले रंग से स्फटिक वर्ण हो जाना, मोती की तरह चमकदार हो जाना, चांदी के रंग के हो जाना। इसका अर्थ ये है कि सारी नकारात्मकता को त्याग देना, हमारे शरीर से सारे रोग, मन से सारे बुरे विचार को त्याग देना और श्वेत हो जाना। ये ध्यान हम करेंगे, बहुत सुंदर ध्यान है ये। हरि को नीला रंग बताया गया है और नीले रंग की जो नकारात्मकता है, शुभता तो उसकी विशालता है, लेकिन नकारात्मकता है वो छुड़ जाएगी। विष्णु शब्द जहर से भी आया है, शरीर से और मन से सारा जहर साफ हो जाएगा ये ध्यान से। और इस ध्यान को करते हुए आपको अपने हृदय में पहले भस्म लगाने के बाद ध्यान ले जाना है और जो भी घोषणा हो पहली वो करनी है, जैसे विष्णु ने की है। गलत घोषणा करना मतलब अपनी ही जेब से चोरी करना। गलत घोषणा नहीं करनी है, जो सही में जो महसूस हुआ, तद विष्णु परम पद शिवोहम। खालीपन महसूस हुआ तो खालीपन, जो भी दिखा, रोशनी दिखी, सूर्य दिखा, तो जो दिखा वो घोषणा करके फिर से भस्म लगा के फिर से ध्यान करना है। वो करवाएंगे हम कभी, और सारी चीजें घूमने लगेगी जब मुंह में भस्म लोगे तो। हृदय के केंद्र में रख के, हृदय को केंद्र में रख के सारी चीजें घूमने लगेगी और पूर्ण नकारात्मकता, दबे हुए भावनाएं सब निकल जाएगी और अचानक आपको ऐसा लगेगा कि वो रोना है, हंसना है, कुछ तो करना है। तो ये ध्यान में हम आपको सिखाएंगे। तो हरि ने कहा कि मैं भस्म की शक्ति नहीं जान सकता, हे मेरे प्रभु आप मुझे समझाइए। मैं आपकी शरण में आता हूं, मैं आपकी शरण में आता हूं, मैं आपकी शरण में आता हूं शंभू। मेरा हमेशा मेरी भक्ति आपके चरणों में रहेगी और भस्म को धारण करने वाला भविष्य में मेरा चेला बनेगा, मेरा भक्त बनेगा। मतलब भस्म धारण करने वाला भगवान शिव नहीं, विष्णु का भी भक्त बनेगा। लेकिन कुछ वैष्णव संप्रदाय कहते हैं कि विष्णु के उपासकों को, वैष्णवों को भस्म नहीं लगाना चाहिए, रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं है, वो गलत चीज फैला रहे हैं। हिंदुओं में ही नफरत आपस में फैला रहे हैं, करवा रहे हैं, झगड़े करवा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि इस भस्म का नाम ही भूति है। जड़ी बूटी कहते हैं ना, वो भूति शब्द से आया है। प्राप्ति करना, उसे भी भूति, भुवनेश्वरी देवी का नाम भी भूति से आया है। भस्म लगाने वाले को मट्टी ही है, मट्टी ही भस्म है। तो मट्टी का भी नाम, जमीन का भी नाम भूमि है, भुवनेश्वरी का वही नाम है। तो ये जो भूति है ये बहुत लाभ करवाती है। भूति कर मतलब काफी प्राप्ति करवाती है। और जो धारण करता है उसके सामने वसु रहते हैं, रुद्र उसके सीधे हाथ की ओर, आदित्य उसके पीछे और विश्वदेव उसके बाईं ओर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसकी नाभि में रहते हैं। अब देखो कोई व्यक्ति जो भस्म लगाता है वो कितना समृद्ध है, ये सब देवी देवताओं से घिरा हुआ है। इसका अर्थ थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। वसु का अर्थ है भीतर वास करने वाले, सबके भीतर वास करने वाले। और वसु जो है 8 प्रकार के वसु इंद्र और भगवान विष्णु के रक्षक है। और ये जो वसु है ये पुराने वेद भी माने जाते हैं। तो ये जो वसु है ये रक्षा करने वाले देव आपकी सामने से रक्षा करेंगे। जड़ी बूटी दवाई के देव आपको हील करेंगे सामने से, ये प्रकार से भस्म लगाकर मुंह में छिड़कने से। और रुद्र जो भगवान शिव का एक उग्र स्वरूप है, वो आपके सीधे हाथ से मतलब आपके पौरुषीय हिस्से से आपकी रक्षा करेंगे। आदित्य पीछे से
क्योंकि पीछे आप देख नहीं सकते। आदित्य मतलब सूर्य के साथ साथ आंखें भी होती है, और बाईं ओर से विश्व देव मतलब सारे देवी देवता बाईं ओर से आपकी रक्षा करेंगे। सूर्य और चंद्र दोनों बाजू से, जहां भी आप देख नहीं सकते वहां भी सूर्य और चंद्र आंखों के प्रतीक है। वो आपको दिखाएंगे, हर चीज आपको बताएंगे, इंट्यूशन देंगे। तो ये कितना शुभ होगा। प्लस भूति, भूति का मतलब भगवान शिव कहते हैं प्राप्ति। वो भजन में है ना, चिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, कैलाश के निवासी प्रभु। हाँ, वो भजन में है कि चुप, और सच भी है। हमने ये उपनिषद में सीखा भी है इतने दिनों से कि क्या लाभ है भस्म के। और त्रिदेव की शक्ति आपकी नाभि में, आपके भीतर त्रिदेव आ जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋग की स्थापना हृदय के अंतर में, आकाश में की गई है। हृदय के अंदर जो गुफा है, जो खालीपन है, आकाश तत्व है, उसके भीतर ऋग की स्थापना की गई है। जो उस हृदय के खालीपन को, आकाश को नहीं छू पाता है, वो ऋग को नहीं जानता है। यहाँ पे फिर से इस ध्यान की बात की है। ये ध्यान जो हम करेंगे घुमाने वाला, उससे हृदय खाली हो जाएगा, उस हृदय का आकाश खाली हो जाएगा, और उसमें आपको बहुत ही अनुभूतियां होगी। दिल खाली होने पर थोड़ा ऐसा लगेगा, रो हंसो, तो कोई चीज को रोक के रखना नहीं है, जैसा हो रहा है वैसा करना है। और ये बभूत को जाने बगैर, बभूत की महिमा बताई है ऋग्वेद में, बभूत को जाने बगैर हृदय खाली हो नहीं सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं छोटा बालक हो या जवान लड़का, बभूत का ये जो ध्यान कर लेगा वो व्यक्ति एक बड़ा गुरु बनेगा और सारे मंत्रों का जानकार। अगर आप इस प्रकार से नियमित रूप से बभूत लगाते हैं या इस ध्यान को करते हैं, तो इस ध्यान को करने से आप बड़े आचार्य बन जाएंगे, बड़े मेंटोर बन जाएंगे, और आपको काफी लोग फॉलो करने लगेंगे। मृत्यु तारक रुद्राक्ष गुरु के पास से लेकर एक व्यक्ति को रखना चाहिए अपने गले में या अपने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्री हो तो बाएं हाथ बाजू में और पुरुष हो तो दाएं बाजू में बांधिए। मृत्यु तारक मतलब मृत्यु से तार देने वाला, मृत्यु के परे ले जाने वाला, मृत्यु से बचाने वाला रुद्राक्ष गुरु से प्राप्त करें। गुरु से प्राप्त किया हुआ रुद्राक्ष बाएं हाथ में, गले में या बालों में, जटाओं में बांधे। मृत्यु गुरु से कोई भी रुद्राक्ष प्राप्त हो ना, वो मृत्यु तारक रुद्राक्ष कहा जाता है, मतलब जो मृत्यु से तार देता है। और यहाँ पे वेदांत हमको अधिकार देते हैं रुद्राक्ष बनने का, सभी जाति वालों को। हर एक साधक को कम से कम एक रुद्राक्ष अपने गुरु से प्राप्त करना ही चाहिए। और इस पूरे ब्रह्मांड में जो, जहां पे 7 टापू है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, कोई भी वो गुरु से प्राप्त किए हुए एक रुद्राक्ष की कीमत कभी चुका नहीं सकता। इतना वो महंगा और इतना पावरफुल वो रुद्राक्ष होता है। फिर भी एक गाय की कीमत, एक गाय या उसकी कीमत देकर गुरु से वो रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहिए। इससे ये छठा ब्रह्मणा समाप्त होता है। और कुछ प्रश्न हम आपको पूछना चाहते हैं, धीरे धीरे पूछेंगे। इसका उत्तर आप चाहे तो लिख लीजिए, और सभी लोग इसका उत्तर जो है प्रश्न समूह पर दीजिए। अब ये बताइए कि ऋग्वेद में क्या बताया गया है इस ध्यान के बारे में, अनाहत चक्र के बारे में। ऋग्वेद में क्या बताया गया है हृदय चक्र के बारे में, हृदय की गुफा और इस ध्यान के बारे में। दूसरा प्रश्न है, हरि ने विभूति कहां से ली? हरि ने विभूति कहां से ली? तीसरा प्रश्न यह है कि जिस कार्यवश हमने यज्ञ किया है वो यज्ञ संपन्न हो, पूरा हो, उसका लाभ हमको मिले, और देवी देवताओं की हमने विदाई ना की हो, तब अगर हमको विभूति लेनी हो तो विभूति कौन से कोने से यज्ञ कुंड के ले सकते हैं। देवी देवताओं की विदाई किए बगैर अगर हमको विभूति
लाभ प्राप्त हो अनेकों अनेक, और जिसके लिए हमने यज्ञ किया है वो कार्य भी सिद्ध हो, इसके लिए विभूति कौन से कोने से यज्ञ कुंड के निकालनी चाहिए। गुरु से जो रुद्राक्ष प्राप्त होता है उसे क्या नाम से पुकारते हैं, उसको क्या कहते हैं। जो रुद्राक्ष गुरु से प्राप्त हुआ उसका क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं। और गुरु से जो रुद्राक्ष प्राप्त होता है वो कौन सी 3 जगहों पे आप धारण कर सकते हो। गुरु से जो 3 रुद्राक्ष धारण आपको जो रुद्राक्ष प्राप्त होता है या जो भी रुद्राक्ष प्राप्त होता है उसे आप कहाँ कहाँ पे धारण कर सकते हो, जिससे अनेक गुना लाभ होगा और वो अपना काम करेगा। तो आपके उत्तर के लिए हम रुके हुए हैं। कोई भी प्रश्न हो तो अपने साथी से पूछो या प्रश्न समूह पर आप हमसे पूछ सकते हैं। हरिओम तत्सत।